बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज़ द बिजनेस और ये आपसे सिंपल लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने को रिक्वायर कर रहे हैं फॉर द मंथ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम इसको ज़रा क्विकली डिस्कस करेंगे। इसमें कैलकुलेशन तो शायद कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। आपको अगर लेजर अकाउंट्स जनरल एंट्री बनानी आती है तो लेजर अकाउंट बनाना भी कोई मसला नहीं है। जो मटेरियल्स हैं वो 12,000 के बैलेंस है और जो परचेजेस हुई हैं वो 36,000 की हुई हैं। नेक्स्ट आइटम इज़ लेबर। जो लेबर की वैल्यू बताई हुई है क्रूड और दैट इज़ 3,600 और इस 3,600 को हम सिंपली मेंशन कर लेते हैं अपने पास। जो ओपनिंग बैलेंस होगा क्रूड पेरोल का 3,600, 3,600। नेक्स्ट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000। सो 30,000 का पेरोल आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है। सो 30,000 विल बी डेबिटेड इन पेरोल अकाउंट और क्रेडिट कैश को कर देंगे हम। नेक्स्ट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो हैं वो 1800, 4200 और 1200। ठीक है जी। सो 1200, सॉरी, वर्क इन प्रोसेस, ये ओवरहेड्स की बात हो रही है। सो ओवरहेड्स जो हैं दीज आर 1800, 4200 और 1200। दीज आर द ओवरहेड्स। नेक्स्ट आइटम इज अच्छा, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं 17,400 के। तो ये भी इस पेरोल, सॉरी, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे और पेबल्स क्रिएट हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट आइटम इज वर्क इन प्रोसेस विच इज़ 1200। वर्क इन प्रोसेस में आप ओपनिंग बैलेंस डाल दें 1200। उसके बाद जो जॉब कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ है वो बताई हुई है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की, और तीनों जॉब्स के लिए अलग अलग, ए बी और सी के लिए। तो इसलिए मटेरियल 4800, लेबर 6000 और 6000 ओवरहेड्स। सो यही हम इसी तरह जॉब ए जहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा, जॉब ए जहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे आप फिर ये तीनों कॉस्ट लिख लें, 4800, 6000 और 6000। इसी तरह जहाँ पे आपको जॉब बी से मुतालिक डाटा गिवन है तो वो वाला इंफॉर्मेशन आप लिख लें, 7200, 9600, 9600। सो ये सारा वर्क इन प्रोसेस को डेबिट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट इनकर्ड है ड्यूरिंग द पीरियड। जॉब सी जो है इसके केस में 6000, 8400, 8400। सो 6000, 8400, 8400। सो ये कॉस्ट आपने इनकर कर दी। उसके बाद आपने कुछ सेल्स भी किए हैं जिसकी वैल्यू स्ट्रेट अवे गिवन है 25,200,000। सो 25,200,000 के आपने सेल कर दिए हैं। सो इसके लिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इसके लिए डेफिनेटली ये ट्रांसफ़र होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए रिसीवर्स को फिर डेबिट भी किया जाएगा। जॉब बी जो है वो नॉट येट फिनिश्ड है और जॉब सी जो है उसके केस में इन्होंने कहा कि नाउ इन फिनिश गुड्स वेयर हाउस और कस्टमर की डिस्पोजिशन पे है। देयर वाज नो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी। सो नथिंग लेफ्ट ओवर। अब सिर्फ आपने ट्रांसफ़र एंट्रीज ही बनानी है। कॉस्ट सारी आपने बुक कर ली है। जो जिस तरह ये आपकी जो मटेरियल्स का अकाउंट था इसमें आपने जितना यहाँ पे डेबिट किया है रेलेवेंट जॉब्स में, उतना ही मटेरियल अकाउंट जो है उसको आप क्रेडिट करेंगे। 4800, 7200 और 6000। सो 4800, 7200 और 6000 ये मटेरियल्स आ गए। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं वो आपको यहाँ पे इन्होंने बताए हुए, इनडायरेक्ट सप्लाईज इशूड फ्रॉम मटेरियल्स, तो ये 1800 यहाँ पे आ जाएगा। फिनिश गुड्स में जितना वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफ़र करना है आपने। सो जो जॉब बी है, सॉरी, जॉब सी जो है, उस जॉब ए और बी जो है वो 18,000 जॉब ए से ट्रांसफ़र होगा। सो वर्क इन प्रोसेस विल बी क्रेडिटेड और डेबिट हो जाएगा फिनिश गुड्स को। इसी तरह जो जॉब बी है उसमें 26,000
सॉरी जॉब सी जो है, जॉब सी, एक सेकंड, जॉब सी इज कंप्लीट, यस जॉब सी इज कंप्लीट। तो एक्चुअली दिस शुड हैव बीन जॉब सी। सो 22,800 और 22,800 ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है जी। सो ये टोटल ट्रांजैक्शंस बनती हैं। इसमें अब अगर आपका कोई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।